प्यार और अपहरण की गजब कहानी। एसएसपी को करनी पड़ी कर्नाटक के एडीजी से बात। रांची के हिंद पीढ़ी की रहने वाली दो लड़कियों के अपहरण की कहानी का रांची पुलिस ने बेहतरीन तरीके से पटाक्षेप कर दिया है। आखिर वही बात सच हुई जिसका दावा किया जा रहा था। लड़कियों का अपहरण हुआ ही नहीं था। प्यार के चक्कर में लड़कियां अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी, लेकिन परिजनों और मोहल्ले वालों ने 5 दिनों तक पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। मामले में पुलिस लड़की के प्रेमी सहित 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची पुलिस ने हिंद पीढ़ी से 2 लड़कियों को अपहरण के मामले की गुत्थी सुलझा लिया है। अपहरण का पूरा मामला ही पुलिस की जांच में फर्जी निकला। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ दोनों घर से फरार हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद इस्माइल सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए युवक के साथ बड़ी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों ने उस लड़के से अपनी पुत्री की शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही दोनों बहनों ने मिलकर उस युवक के साथ फरार होने की पूरी योजना बनाई और अपहरण की झूठी कहानी रच प्रेमी के साथ फरार हो गई। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस तरह से दोनों लड़कियों ने अपने परिजनों को फोन कर यह बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया है, जानकारी मिलने पर रांची पुलिस का पूरा अमला ही चौकस हो गया। पुलिस रात भर लड़कियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी करती रही। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को भी खंगाला गया, जिसमें रेल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया। तो वही टेक्निकल सेल और सीसीटीवी के माध्यम से रांची पुलिस को यह जानकारी मिली है कि दोनों लड़कियां ऑल्टो कार से एक लड़के के साथ गोठी मोड़ फिर और मांझी से होते हुए चितरपुर पहुंची और वहां से कोडरमा वाराणसी होते हुए ट्रेन से कर्नाटक गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने तुरंत कर्नाटक के एडीजी और पुलिस अधीक्षक कोपल से सहयोग के लिए अनुरोध किया। कर्नाटक पुलिस के सहयोग से ही दोनों लड़कियों को बरामद किया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घर से फरार होने से पहले कर्नाटक के युवक के साथ मिलकर दोनों बहनों ने पूरी तैयारी कर ली थी। दोनों लड़कियों ने अपना मोबाइल फोन शनिवार को और मांझी ब्लॉक चौक के पास स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद दोनों लड़कियां इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गईं। इंस्टाग्राम के जरिए छोटी बहन अपने प्रेमी से बातचीत किया करती थी और मैसेज भी दिया करती थी। इंस्टाग्राम के लोकेशन के आधार पर पुलिस दोनों लड़कियों तक पहुंची थी। पुलिस उनका लोकेशन सही तरीके से ना निकल पाए, इसलिए वे वाईफाई का प्रयोग कर रहे थे। पूरे प्रकरण में रांची पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी इस्माइल सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद इस्माइल कर्नाटक के रायचूर का रहने वाला है। इस मामले में मोहम्मद इस्माइल की मदद करने वाले अन्य 4 को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रांची के हिंद पीढ़ी के रहने वाले जुनेद आलम, रामगढ़ के रहने वाले मजहर आलम, गढ़वा के रहने वाले इमरान खान और हिंदी पीढ़ी के नाला रोड के रहने वाले काशिद फिरोज शामिल हैं। संदीप सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। तारीख को एक 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो भी संभावित लोकेशंस थे वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारा तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेरफेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग जो लड़कियां हैं वो किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। उसके बाद पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफ़ी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है
जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। और जो भी गिरफ्तार हुआ है इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्योंकि अभी वो शॉक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं पर बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी। और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फ़ोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया, कई बार जो है नए फ़ोन को लेकर रेलवे स्टेशन के केवल वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस जो है सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना पर भारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफ़ी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी ज़बरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के ज़बरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई हैं, जिनसे पूछताछ भी चल रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। इनमें से जो है एक तो मोहम्मद इस्माइल मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला रायचूर जिले का, दूसरा यहाँ हिंद पीढ़ी का जुनैद आलम है, तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है, चौथा नगर उटारी का इमरान खान है और फिर हिंद पीढ़ी का ही कासिद फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं अभी सुन पाने पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना चीजें बरामद हुई है सर इनके पास से मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कर्नाटक कैसे पहुंचे सर? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों के घर वापसी में क्या कहना चाहिए? लड़कियों के घर वापसी के बारे में हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि इन दोनों की शादी हो गई है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या नहीं है तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया बात आई वो इतनी है, पर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग जो फाइनली कोर्ट में। सर इसमें एक टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त है वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साथ दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? कोर्ट से वापस आएंगी? दोनों बालिग हैं। सर ये जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के द्वारा ये बताया गया कि अपहरण कर गया, ऑडियो वायरल किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया गया, सरकार को गुमराह किया, इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है।